कैसे कैसे मैं आग से आंसू छलक रहा था मेरे। मैं खुश था लेकिन तेल खरीदने का पैसा नहीं था। 350 रुपए का झंडा बेच रहे थे लोग। 60 रुपए का झंडा लाके छत पे लगाए। चलो यार ठीक है, राम लल्ला है। जो शंकराचार्य चार शंकराचार्य हमारे देश में भारत में बैठे हैं, वो शंकराचार्य अपने तो बैठते रहते थे मंदिरों में, मठ में या अपने महल में, लेकिन हमारे भगवान कहाँ बैठे थे? ये लोग धर्म के आड़ पे अपने हिंदू धर्म के लोगों के साथ ही अत्याचार कर रहे हैं। और धर्म की तो बात ही छोड़िए। आज गरीब उसी मुहूर्त में, जिस मुहूर्त में यह स्थापना हुई है, उसी मुहूर्त में इंदिरा गांधी की मौत हुई है, उसी मुहूर्त में संजय गांधी की मौत हुई, उसी मुहूर्त में राजीव गांधी की मौत हुई। गांधी परिवार के मौत के आधार पे वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा किया गया। एक कांग्रेसियों के मौत के आधार पे ये मुहूर्त निकाले थे, शंकराचार्य जी के कहने पे नहीं। हमारे जो धर्म के गुरु हैं शंकराचार्य, उनका ये लोग विरोध कर रहे हैं, उनके विरोधी हैं ये लोग। हमसे बनने वाली 24 में सरकार क्या बचा है देश के अंदर? कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं। पूरी संस्थाएं भव्य मंदिर बन गया, निर्माण हो गया। मंदिर खाए के देगा हिंदुओं में बंटवारा कर रहे हैं, हम लोगों को हिंदू नहीं मानने पे तैयार हैं। ये ऐसी पार्टी है जो पहले हिंदू मुस्लिम की बंटवारा करती थी, आज हिंदू को हिंदू से बांट रही है। और आप लोग तो ऐश करने के लिए डॉलर दे ही दे रहा है। एसी में बैठ कर पूछते रहिए सवाल, कहाँ बेचे? हिंदू खतरे में? कब खतरे में था? किसको डॉलर? हिंदू कब खतरे में? तो पूरे देश के लिए कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, हमको डॉलर दे रहे हैं। दुनिया के जानते कि मीडिया को खरीद के सारा भजन गवाता है। डर किस बात का जब रामराज आ गया है? रामराज आ गया, सारे थानों से, चौकी से, आरटीओ विभाग से, सेल टैक्स विभाग से कल से वसूली बंद। दुनिया का ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं मिलेगा जो सबसे बड़ा आज तक के इतिहास में झूठा हो। रामराज, अभी बिजली का बिल आ जाए आपका 1500 रुपया, जाकर कहिए कि जय श्री राम, तुरंत माफ हो जाएगा। बच्चे का स्कूल का फीस नहीं जमा हो रहा है, जाकर कहिए रामराज आ गया। पागल हो क्या? पैसा मांगोगी, स्कूल बंद करवा देंगे। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हैं और वाराणसी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। कल भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था और जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया कि अब इस देश में आज के बाद निराशा के लिए कोई स्थान नहीं है। बहुत बड़ा काम हुआ है और पूरे देश के लोगों ने इस जो है प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का स्वागत किया। बनारस में भी राम धुन की इतनी ज़बरदस्त धूम थी कि सारे लोग कल राममय थे। आज हम फिर उसी बनारस में आ गए हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है और यहाँ जानेंगे कि क्या सचमुच निराशा के लिए अब इस देश में कोई स्थान नहीं है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या नाम है? विश्वनाथ कुंवर नाम है। क्या कहेंगे? देश के प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कल के दिन, कल बहुत बड़ा दिन था। 500 साल बाद भगवान राम फिर अयोध्या में पधारे थे और कल उन्होंने कहा आज के बाद निराशा के लिए कोई स्थान नहीं। पहले तो हम बताना चाहेंगे मोदी जी को कि कल से पहले भी भगवान राम की पूजा इस देश में होती रही है और भगवान राम हम लोगों के आदर्श हैं। हाँ, अयोध्या में उनका जन्म हुआ था, कल वहाँ मंदिर बना, इसका स्वागत है। लेकिन उस मंदिर की मार्केटिंग से और उस मंदिर के आड़ में हो रहे भ्रष्टाचार से बहुत तकलीफ भी है। अब आप पूछेंगे क्या भ्रष्टाचार है? क्या भ्रष्टाचार होगा? आपने पहले भी ये मीडिया के माध्यम से आपको जानकारी मिला होगा या सोशल मीडिया के माध्यम से कि वहाँ की ज़मीनें, वहाँ के ही मेयर जो ज़मीन 20 लाख में खरीदते हैं वो 1 महीने के अंदर उसी के ट्रस्ट को कई करोड़ में बेच देते हैं। भ्रष्टाचार तो मंदिर में ही हुआ। भारत देश पे हमारे 2014 में 56 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था जो कांग्रेस सरकार के रिजेंट था। आज 10 साल भी नहीं हुए 161 लाख करोड़, 56 से 161, सीधे 3 गुना कर्ज बढ़ा। वो कर्ज भारत की हर जनता पर है, वो मोदी जी ने लिया, वो भारत की हर जनता पर उन्होंने लाद कर गया। क्या उस कर्ज का निवारण इस रामराज के बाद आ जाएगा? क्या उस मंदिर की स्थापना के बाद, मंदिर की स्थापना हुई, अच्छी बात है, मंदिर की स्थापना के बाद स्वास्थ्य संबंधी सभी चीज़ों का निराकरण हो जाएगा? स्वास्थ्य में ये कहा जाता है कि हमें दवा और दुआ की दोनों ज़रूरत है। तो दुआ के लिए तो हमारे मंदिर हैं जिसमें हम दुआ मांगते हैं, उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन सिर्फ उससे राम राज कायम हो जाएगा, मोदी जी का भ्रष्टाचार बंद हो जाएगा, मोदी जी का विपक्ष पे ईडी का छोड़ना और अपने नेताओं को बचाना, विपक्ष के जिस नेताओं पे आपने देखा कि महाराष्ट्र सरकार के शरद पवार एनसीपी की पार्टी पे उन्होंने कई करोड़ रुपए के घोटाले लगाए और 1 महीने भी नहीं हुए उन सभी नेताओं को अपने पार्टी में ले लिए। क्या वो भ्रष्टाचारी, उनका भ्रष्टाचार खत्म हो गया?
क्या आप सभी को रोजगार मिलेगा? जो पीछे हुआ उसको भूल जाइए, कल के बाद ध्यान रखिए। कल जो उन्होंने कहा उसके बाद निराशा खत्म। कल के बाद हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे गैस सिलेंडर सस्ते होंगे, महंगाई सस्ती होगी, बिजली बिल सस्ता होगा, बेरोजगारी खत्म होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, बलात्कार नहीं होंगे, कहीं गुंडई नहीं होगी, भ्रष्टाचार खत्म होगा। अब भ्रष्टाचारी नेता भाजपा में नहीं रहेंगे, सभी जेल जाएंगे, या विपक्ष के जिस भ्रष्टाचार पे वो आरोप लगा रहे हैं उनको पार्टी में नहीं लेंगे। ये सभी चीज़ होते हैं तो मैं मानूंगा कि मोदी जी की बातें सही है, नहीं तो ये भी एक जुमला है जैसे वो पहले देते आए रहे। कल रामचंद्र जी के प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन इतने भयंकर कार्यक्रम तो जुमला तो नहीं देंगे। हाँ, ये भी बात आपकी बहुत सही है कि इतना भाई हमारे भगवान के आस्था का प्रश्न है, और वहाँ पे यदि आप बोलते हैं तो हम पूरी उम्मीद करेंगे कि अब सभी लोग सुखी होंगे, बेरोजगारी बिल्कुल ख़त्म होगी, स्वास्थ्य में अब हर हॉस्पिटल में हम लोगों को बेड मिलेगा, दवा में जिनके पास सक्षम लोग नहीं हैं उनको इलाज के लिए सरकार सुविधा देगी, बिजली बिल हमारे सस्ते होंगे। हमें उम्मीद है कि मोदी जी कह रहे हैं और राम जी के प्रांगण से कह रहे हैं तो ये सब होंगे। और यदि राम जी के प्रांगण से कह रहे हैं और ये सब नहीं होते हैं तो समझिए कि उनसे बड़ा झूठा और उनसे बड़ा भ्रष्टाचारी और उनसे बड़ा राम जी के नाम पे छल करने वाला और राजनीतिकरण करने वाला व्यक्ति कोई नहीं है। इस दोनों बातें साथ साथ लागू होंगी। जी, क्या नाम हुआ भैया आपका? दिलीप सोनकर नाम है भैया। प्रधानमंत्री जी ने तो बहुत बड़ी बात कही, निराशा खत्म, देश में निराशा के लिए कोई स्थान नहीं है। आप क्या कहेंगे उस पर? ठीक है, अच्छी बात है, उस बातों का हम लोग स्वागत करते हैं कि कल राम मंदिर में ये उन्होंने ये बात को कही, हम इन बातों से सहमत हैं। बस जो कहे हैं क्या वहीं पे ये अमल रहेगा या आपको क्या लगता है कि भगवान राम की जन्मस्थली पे खड़े होकर के झूठ बोलेंगे? हम तो ये नहीं कहें आपसे, हम तो नहीं कहे आप कि कह रहे हैं कि अड़े रहेंगे। हाँ, तो कहने का मतलब हम तो नहीं कहे कि वो नहीं कहे। हाँ, जो कहे हैं अंदेशा जता रहे हैं कि अड़े रहेंगे उस पे। हम जो कहे हैं हम वो करेंगे। ऐसा है कि हम कहें कुछ करें कुछ, जो उन्होंने कल बोला है उस पे वो अमल होना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? विनय कुमार सिंह। क्या कहेंगे, कल भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का बड़ा कार्यक्रम था, भव्य कार्यक्रम था, पूरी दुनिया ने सेलिब्रेट किया था। साहब, यह दुनिया क्या पूरे विश्व में यह एक ऐसा, एक तरह से कहा जाए कि चमत्कार है, क्योंकि 500 सालों का इंतजार अगर मेरे राम के आने के बाद खत्म हो रहा है तो यह चमत्कार ही है। पहले साल बाद आए थे। क्योंकि जो भी लोग इसका विरोध कर रहे हैं वह लोग उस दिन क्यों नहीं विरोध किए जिस दिन हमारे भगवान टेंट में बैठे थे। जो शंकराचार्य, 4 शंकराचार्य हमारे देश में, भारत में बैठे हैं, वो शंकराचार्य अपने तो बैठते रहते थे मंदिरों में, मठ में या अपने महल में, लेकिन हमारे भगवान कहाँ बैठे थे? तो शंकराचार्य को गलत न ठहराइए। शंकराचार्य को मामला नहीं सर, मैं शंकराचार्य को गलत नहीं ठहरा रहा हूँ, लेकिन विरोध शंकराचार्य ने विरोध क्या किया? विरोध तो नहीं किया। नहीं, उन लोगों ने सुझाव दिया कि भाई धर्म के हिसाब से प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। आप हमारे यहाँ सबसे बड़ी चीज है कि आप धर्म का विरोध मत कीजिए, देश का विरोध मत कीजिए, देश का, धर्म का, इसका विरोध मत कीजिए। आप मोदी का विरोध करिए, आप योगी का विरोध कीजिए, उनके कामों का विरोध कीजिए। अगर वो गलत कर रहे हैं तो उनके कामों पे आप अंगुली उठाइए। शंकराचार्य ने धर्म का विरोध किया? बिल्कुल नहीं किया। और मैं आपको बता दूं कि कल राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, किस मोहल्ले में दिया नहीं जलाया, कौन हिंदू ने दिया नहीं जलाया और कौन धर्म का विरोध किया। लेकिन जो लोग मोदी की भक्ति में पागल हो चुके हैं उनको ये चीज समझ में नहीं आ रहा है कि भाई वहां प्रांगण में खड़े होकर श्री राम लला के मोदी जी कह रहे हैं कि अब कल से निराशा की बातें नहीं होंगी, और यहाँ युवा निराश है, यहाँ महिलाएं निराश है। धर्माचार्य को आप इस तरह से नहीं कह सकते हैं। धर्माचार्य ने विरोध नहीं किया। सुने, धर्माचार्य ने सुझाव दिया कि धर्म के हिसाब से प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। इस बात पर तो हम आपसे लड़ते हैं। उनके कहने का मतलब कि गृह प्रवेश किसी का तब होता है जब पूरा मकान बन जाता है, हैं? लेकिन 30% अभी मंदिर बाकी है, बना ही नहीं, आपने प्राण प्रतिष्ठा कर दिया। हाँ। क्या गलत कहा शंकराचार्य ने? नहीं सर, प्राण प्रतिष्ठा है वो धर्म का विरोध। हम अभी वो कह रहे हैं शंकराचार्य जिस कर रहा है कोई नहीं कर रहा है। धर्म का विरोध कोई कर नहीं सकता जो इस देश में रह रहा है, लेकिन उस धर्म की आड़ में किसी धर्म पे अत्याचार भी करना, ये हमारा धर्म और कोई धर्म नहीं कहता है। ये लोग धर्म के आड़ पे अपने हिंदू धर्म के लोगों के साथ ही अत्याचार कर रहे हैं, और धर्म की तो बात ही छोड़िए। आज गरीब जो मर रहा है, शंकराचार्य को बकस दीजिए, इतना ज्यादा भक्ति में लीन ना हो जाइए मोदी जी। नहीं सर, ना मैं मोदी के भक्ति में लीन हूँ ना योगी, मैं अपना कमाता हूँ तो खाता हूँ। इस देश में ये बात जब कहा आपने, सब लोग बोलता है ना, चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो,
यह बोलता है ना कि संविधान मुझे बोलने की आज़ादी देती है ना। धर्माचार्य को बोल देंगे आप? नहीं, हम धर्माचार्य को नहीं बोल रहे हैं। धर्माचार्य लोगों ने जिस मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा की गई, उस मुहूर्त में क्या क्या हुआ है सन 85 से 2024 के बीच में, शायद आप मीडिया वाले हैं, अच्छी तरह जानते होंगे। सन 85 में जिस समय इंदिरा गांधी ने बोला था इस चीज़ को कि मैं राम मंदिर का ताला खुलवाऊंगी, उस समय सुने सर, राजीव गांधी ने खोला, लेकिन उस समय करपात्री महाराज जी जब गए थे, उस समय जब प्रधानमंत्री बनी थी, करपात्री महाराज जी जब अपना लाव लश्कर लेके गए थे कि मैडम अब आप प्रधानमंत्री बन चुकी हैं, उस समय करपात्री महाराज के ऊपर, उन शंकराचार्यों के ऊपर, मैं किसी का विरोध नहीं करता हूं सर, उन महंतों के ऊपर गोली और अत्याचार हुआ था। कितने लोग मरे थे? गोपेश्वर, हाँ, सन 85 में जब करपात्री महाराज जी गए थे तो उन्होंने क्या श्राप दिया था? करपात्री महाराज जी ने यही श्राप दिया था कि जाइए, हम लोगों का जैसे यह विनाश आप कर रही हैं, आने वाले समय में आपके खानदान का भी उसी तरह। उसी मुहूर्त में सुनिए, उसी मुहूर्त में, जिस मुहूर्त में यह स्थापना हुई है, उसी मुहूर्त में इंदिरा गांधी की मौत हुई है, उसी मुहूर्त में संजय गांधी की मौत हुई, उसी मुहूर्त में राजीव गांधी की मौत हुई। श्राप दे दिया, श्राप दे दिया उन्होंने, तब का आप जो परिवार के मौत के आधार पे जो है यहाँ प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था क्या? हाँ, गांधी परिवार के मौत के आधार पे वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा किया गया। एक कांग्रेसियों के मौत के आधार पे ये मुहूर्त निकाले थे, शंकराचार्य जी के कहने पे नहीं। हमारे जो धर्म के गुरु हैं शंकराचार्य, उनका ये लोग विरोध कर रहे हैं, उनके विरोधी हैं ये लोग। धर्माचार्यों के नहीं विरोध, धर्माचार्य कहा, धर्माचार्य गलत कहा, धर्माचार्य में गलत क्या नाम हुआ आपका? धर्माचार्य के साथ है कि अच्छा, एक सवाल और कर लें। मोदी जी ने कहा निराशा के लिए अब कोई स्थान नहीं है। सुन लीजिए एक मिनट। मोदी जी ने कहा कि निराशा के लिए कोई स्थान अब देश में नहीं है। जिस वक्त भाषण दे रहे थे उसी वक्त इस देश का बड़ा नेता राहुल गांधी निराश होकर के सड़क पर बैठे थे, मंदिर में घुसने नहीं दिया गया। उसके लिए क्या कहेंगे आप, ये बताइए। उसी दिन गोली लगी, छह लोग मर गए हैं जौनपुर में। उनकी बताए नहीं, अगर उनको आमंत्रित किया गया तो उन्होंने उसका विरोध क्यों किया? धर्म की राजनीति अगर नहीं करते हैं, हाँ, वो लोग कांग्रेस का विरोध किया है। हम बता रहे हैं, कांग्रेस ने विरोध नहीं किया है। कांग्रेस ने ये कहा है कि मेरे जो भी नेता जाना चाहे वो जाए। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने वहां ना जाने का निर्णय इसलिए लिया है, नहीं, इसलिए निर्णय लिया है क्योंकि हमारे जो धर्मगुरु हैं, जो शंकराचार्य हैं, वो नहीं जा रहे हैं। इसलिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां नहीं जाएंगे, क्योंकि शंकराचार्य जी का वहां क्या स्थान है ये मोदी जी ने निर्धारित नहीं किया है। और शंकराचार्य जी ने जिस मुहूर्त का विरोध किया है उनके साथ मैं खड़ा हूँ। ये कहने का मतलब आपका यह है कि धर्म और धर्माचार्यों का सम्मान किया न जाकर के कांग्रेस सम्मान किया है, ये लोग उसको जबरदस्ती सम्मान किया है। नहीं, देखिए, धर्म और धर्माचार्य का न जाकर के, तो हम कहाँ कह रहे हैं कि शंकराचार्य ने इसका विरोध किया? साहब, शंकराचार्य लोगों तो जैसे उनका सम्मान करते हुए कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं गए, बड़े नेता नहीं गए। घर में जलाए नहीं, हर हिंदू का हर घर दिया जला है, हर घर में दिया जला है। जो उस पे हम पूछ रहे हैं, आपने कहा में बंटवारा कर रहे हैं, हम लोगों को हिंदू नहीं मानने पे तैयार हैं। ये ऐसी पार्टी है जो पहले हिंदू मुस्लिम की बंटवारा करती थी, आज हिंदू को हिंदू से बांट रही है और कल के ये अमीर को गरीब से बांटेगी। क्योंकि हमारे दो का जो फार्मूला देश चलाने का, वो पूंजीपति और गरीबों में इतनी दूरी बढ़ा रहे हैं मोदी जी कि कल को ये गरीब और अमीर को बांटेंगे, हिंदू को हिंदू से बांटेंगे, वोट के लिए कुछ भी करेंगे। हिंदू को तो नहीं बांट रहा है, हिंदू को तो नहीं बांट रहा है। हिंदू को तो कहते हैं हिंदू खतरे में है, बोलते हैं हमारे साथ आओ, हिंदू खतरे में नहीं। हिंदू को कैसे नहीं बांटे हैं? हिंदू को क्यों नहीं बांटे हैं? जनरल को ओबीसी से, पटेल को मौर्य से, मौर्य को कुशवाहा से, कुशवाहा को सोनकर से, सोनकर से यादव में बांट नहीं रहे क्या? सोनकर यादव नहीं है क्या? यादव नहीं है क्या? हिंदू नहीं है? तो कौन बांट रहा है? कहाँ बांट रहा है? कहाँ नहीं बांट रहा है? कहाँ नहीं बांट रहा? कहाँ नहीं बांट रहा है? पहले ओबीसीओ को जनरल से लड़वाया, अब जनरल को ओबीसी से लड़वा रहे हैं, अभी एससी को फॉरवर्ड से लड़वा रहे हैं। क्या कर रही है? ये बंटवारा नहीं है क्या? ओबीसी में क्या यादव हिंदू नहीं है? हम तो जानते हैं कि पूरे देश के संपूर्ण हिंदुओं की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता और मोदी। क्या बात करते हैं? एक भी बाइट दिखा दीजिए। अरे बड़े मंचों से कहते हैं हिंदू खतरे में। मेरे देश के 125 करोड़ भाइयों और बहनों, मैं तुमको जीने नहीं दूंगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको कहते हैं जीने नहीं दूंगा। जीने नहीं दूंगा कैसे? जीने नहीं दूंगा, यही ना कहते हैं मेरे देश के 125 करोड़ देशवासियों, मेरे भाइयों बहनों, मैं तुमको जीने नहीं दूंगा। साला मैं तो परेशान, मैं सोचने लगा कि जीने नहीं दूंगा।
देश का मिट्टी बेच देगा अगर नहीं आप लोग सुधरेंगे तो बार बार सवाल करेंगे आप ही लोग तो आप मिट्टी बेच देगा कौन? यही मोदी जी ये मिट्टी बेच के गुलाम बना देगा फिर आप लोग को सुधरना है। वो तो बना रहे हैं और कह रहे हैं कि बेच रहे हैं। बनाने मिट्टी पूरा बेच चुका गुलाम कर चुका फिर से बनने वाली 24 में सरकार क्या बचा है देश के अंदर कुछ नहीं बचा। कुछ नहीं पूरी संस्थाएं भव्य भव्य मंदिर बन गया, निर्माण हो गया। मंदिर खाए के देगा मंदिर पहले भी था और कल भी रहेगा। वो समाज की संस्था है वो बहुत सारे हम बनाना चाहेंगे मंदिर मस्जिद बनते जाएगी और बना भी है कहाँ बेच दिया? थोड़ा बना है वो तो चले गए बीजेपी। यहाँ पे मंदिर नहीं था कोई संस्था देश इसी को ध्यान भटका के देश के जनताओं को हमारे भोले भाले जनताओं को देशवासियों को सारी संस्थाओं को बेच डालेगा और आप लोग तो ऐश करने के लिए डॉलर दे ही दे रहा है। एसी में बैठ कर पूछते रहिए सवाल कहाँ बेचे हिंदू खतरे में कब खतरे में था किसको डॉलर? हिंदू कब खतरे में तो था? पूरे देश के लिए कर रहे हैं आप, कर रहे हैं हमको डॉलर दे रहे हैं। दुनिया के जानते हैं कि मीडिया को खरीद के सारा भजन गवाता है। इस देश के मीडिया के बारे में पूरी दुनिया की चैनल जो निंदा कर रही है। भजन गा रहे हैं चैनल वाले दिन रात 24 घंटा टीवी देखना हम तो डीज अब कटवाना पड़ रहा है। मोदी कट रहा बेचारों को वो धंधा रोजगार खत्म हो रहा है डीज वालों का। कल मोदी जी ने कहा कि आज के बाद कितना झूठ बोलेंगे। उन्होंने कहा निराशा के लिए कोई स्थान नहीं। दुनिया का ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं मिलेगा जो सबसे बड़ा आज तक के इतिहास में झूठा हो। पल पर में झूठ बोल बार बार जी महापुरुष हैं मोदी। खुद कहते हैं मंच पर कि बार बार झूठ बोलो। अमित शाह कहते हैं जनता की कोई वादा किया जाता है तो कुछ चुनावी जुमला है तो ओपन करके कौन आपको समझना है इनको समझना है। कल जो उन्होंने बोला वो भी जुमला था। सब जुमला है झूठा। तो बहुत बड़ी अच्छा एक चीज़ हम ये जानना चाहेंगे कि कल जब मोदी जी भाषण दे रहे थे ये कह रहे थे कि देश में अब निराशा के लिए कोई स्थान नहीं है। उसी वक्त राहुल गांधी मंदिर के बाहर बैठे थे, मंदिर में घुसने नहीं दिया गया। असम की सरकार हेमंत बिस्वा शर्मा ने घुसने नहीं दिया। तो क्या कहेंगे कहीं ऐसा तो नहीं ना कि निराशा का नाम राहुल गांधी को ही दे दिया मोदी? नहीं 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 वो तो सबसे बड़ी निराशा थी कि कैसे हिंदुओं का मसीहा राहुल गांधी मंदिर में कैसे जा रहा है। अगर राहुल गांधी मंदिर में चला जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? राहुल गांधी हिंदू के मसीहा हैं कि मोदी जी हिंदू के मसीहा? पूरा देश जानता है कि राहुल जी हिंदुओं के हैं। जुमला थोड़ी बोलते हैं राहुल जी। उन्होंने जो कहा वो हुआ। कोरोना लॉकडाउन लगने से पहले उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंद करके वहीं क्वारंटाइन कर दिया जाए तो लोग हंस रहे थे संसद में। उनकी बात सुन लिए होते तो देश कितने बड़े आपदा से बचता। कोरोना काल में वेंटिलेटर नहीं था। हाँ ठीक है हम मोदी जी कहते हैं ये बताइए कि हम जब कांग्रेस की सरकार थी तो 10 सालों में 11 बार मनमोहन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। क्या मोदी जी एक बार भी आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको बैठते हुए देखा या आप लोगों ने बैठा के क्वेश्चन किया? 24 घंटा काम करते हैं मोदी जी। समय है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का। समय नहीं, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात किए हैं। ये कांग्रेस की सरकार थी तो मनमोहन सिंह से 11 बार 10 सालों में लिया गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई काम है जी? तो उसमें तो आप जैसे हमसे आप पूछ रहे हैं इसी तरह सब पूछता तो उसका जवाब देते तब ना हम जानते हैं हर चीजों का। एक बार कॉन्फ्रेंस कोई काम है? हाँ काम है। मोदी जी से पूछिए ना कि मोदी जी आप आम खा के काट के खाते हैं कि चूस के। इससे 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 देश का सबसे बड़ा विकास होगा। अगर वो काट के खाएंगे तो समझिए गरीबों काटे, चूस के खा रहे हैं तो समझ लिया अमीरों को चूसना शुरू कर दिया कि चुनाव 24 में आ रहा है लपालप फंडिंग करना शुरू कर दो। यही है। अच्छा मोदी जी ने जो कहा कि निराशा खत्म होगी उसके लिए क्या कहेंगे? तो सही तो है निराशा खत्म हो गई। चेहरे चमक रहे हैं, देख रहे हैं जितने लोग हैं। देखिए ना ललाट पे एकदम फर्स्ट क्लास। डीजल 20 रुपया लीटर, गैस सिलेंडर 300 रुपया का मिल रहा भैया। बिजली बिल तो एकदम निःशुल्क, जितना जलाओ जितना खटका गिराओ बंद करो रहा एकदम फ्री लाइट एकदम। देख रहे जितने खड़े ये IAS IPS डॉक्टर, देखिए ये आर्मी रिटायर्ड, चश्मा लगाइए ना एकदम बस वो चश्मा लगाइए वो जो दिख जाएगा। रोजगार के नाम पे क्या है? बहुत बड़ा सर्वे देखिए ना। एक छोटा सा बात पेपर में निकला था 50,000 कांस्टेबल की भर्ती आती है और 60 लाख बेरोजगार युवा उस फॉर्म को भरते हैं। उनके अंदर काबिलियत होगी तभी तो उस फॉर्म को भर रहे हैं। अब वो कैसे कैसे उस पैसे को लाए और सेंटर उठा के भेज देंगे 400 किलोमीटर दूर, ट्रेन में लटकते हुए कटते हुए गिरते हुए मरते हुए जाएंगे। हाँ उसके बाद क्या होगा भैया कि उस समय आ जाएगा हिंदूवाद। कैसे आएगा? जितने जनरल हैं जनरलों की सरकार है सबको भर दो। अब OBC क्या यहाँ जाएंगे? वो हिंदुए नहीं है। हर थाना देखिए भाऊ साहब लोग बैठे हुए हैं,
हर थाना, पूरे आल यूपी का थाना देखिए बाबू साहब बैठे हैं। अखिलेश यादव की सरकार आएगी तो यादव लोग बैठ जाएंगे। ये हो क्या रहा है देश में? सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई लड़वा करके आपस में ऊपर का जो दूध खौला के जो मलाई खाया जाता है वो खाओ, और जनता को उसमें 25 लीटर पानी मिला के दे दो। कहो वाह 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 वाह। विकल्प क्या है इसका? कुछ विकल्प है कि अब रामराज आ गया है, अब मोदी जी ईवीएम हटाए, पूरा एकदम मंदिर बन गया है, सारे हिंदू इकट्ठा होकर मोदी जी को वोट दे देंगे, बैलेट पेपर पे मोदी जी जीत जाएंगे। जो जज साहब लोग बैठे हुए हैं उनका भी मुंह बंद हो जाएगा। जो जज साहब, रामराज आ गया तो ईवीएम का काम। अरे ईवीएम का क्या काम है? तो डर किस बात का जब रामराज आ गया है? रामराज आ गया, सारे थानों से, चौकी से, आरटीओ विभाग से, सेल टैक्स विभाग से अब कल से वसूली बंद। अब किसी बहन बेटी का रेप नहीं होगा। अब रामराज तो ऐसा ही हो जगह जितने मदिरा बेचने वाले दारू की दुकान सब बंद कराओ, जितने मुर्गे के मीट की दुकान सब बंद कराओ। रामराज आ गया है। बनारस काशी नगरी में पूरा दारू का दुकान, मीट का दुकान बंद होना चाहिए। रामराज आ गया है भाई। अब कल से कोई मुर्गा मीट मछली दारू नहीं खाएगा। कोई थाना का कोई एसएसपी, कोई डीएम, कोई कलेक्टर, कोई आईएएस, कोई पीसीएस, कोई झाड़ू मारने वाला भी 20 रुपया नहीं लेगा आपसे। क्या रामराज आ गया है? रामराज, अभी बिजली का बिल आ जाए आपका 1500 रुपया, जाकर कहिए कि जय श्री राम, तुरंत माफ हो जाएगा। बच्चे का स्कूल का फीस नहीं जमा हो रहा है, जाकर कहिए रामराज आ गया। पागल हो क्या? पैसा मांगोगी, स्कूल बंद करवा देंगे, तुरंत फीस माफ कर देगी। दिक्कत क्या है? 365 दिन भाई साहब होता है। एक दिन मान लीजिए मैं अयोध्या चला जाऊंगा बनारस से, बनारस से अयोध्या अगर मैं कार से अपने परिवार के 5 लोग को लेकर जाऊंगा ना, तो कम से कम 8000 रुपया खर्चा होगा। ठीक, अच्छा 364 दिन सरकार कमाएंगे तब ना। मैं अपने घर में दिया जलाया हूँ, 500 साल बाद राम जी आए, मेरी आंख में आंसू आ गया। मैं कैसे कैसे मैं आंख से आंसू छलक रहा था मेरे। मैं खुश था, लेकिन तेल खरीदने का पैसा नहीं था। 350 रुपए का झंडा बेच रहे थे लोग। 60 रुपए का झंडा लाके छत पे लगाए, चलो यार ठीक है राम लल्ला है। लेकिन यही महंगाई क्या है? ये स्मृति ईरानी गैस सिलेंडर से खत्म, महंगाई खत्म हो जाएगी कल से। उन्होंने कहा कि निराशा के लिए सरकारी कर्मचारी, जितने सरकारी कर्मचारी है, 8वां वेतन रोना हो गया। इतना बड़ा झूठ ना बोले कि नौजवानों को रोना पड़े, वो भी प्रभु श्री राम के प्रांगण से। और जो लोग ये कह रहे हैं ना कि प्रभु श्री राम के सिर्फ भाजपाई हैं और बाकी पार्टियां विरोधी हैं, वो लोग हिंदू को हिंदुओं से बांट रहे हैं। हर हिंदू प्रभु श्री राम के साथ है, मंदिर के साथ है, लेकिन उस मंदिर के आड़ में जो छल कर रहे हैं, उस मंदिर के आड़ में जो युवाओं को रुलाने का काम कर रहे हैं, उस मंदिर के आड़ में जो ये अपराधी पाल रहे हैं, वो गलत है। बीजेपी आरएसएस तो यही जानती है कि जो हिंदू हैं, जो मंदिर के साथ है, जो धर्म के साथ है, वो मोदी जी के साथ। तो कौन सा अदर पार्टी का हिंदू है जो अदर पार्टी का कौन हिंदू है जो धर्म के साथ नहीं है? लेकिन जो धर्म के साथ है, मोदी के साथ है। किस आधार पे आप कह सकते हैं और बीजेपी कह सकती है? हम नहीं कह रहे हैं, बीजेपी के लोग। बीजेपी के लोग तो जुमलों से भरे हुए हैं। बीजेपी के लोग तो डिवाइड एंड रूल, अंग्रेजी शासन पे शासन करते हैं। पहले हिंदू को मुस्लिम से बांटे, तो देखे कि इससे काम नहीं होने वाला है। हिंदू बेरोजगार की मांग कर रहा है, शिक्षा की मांग कर रहा है, विरोध कर रहा है भ्रष्टाचार का, तो वो ऐसे लोगों को, हिंदुओं से हिंदू को बांट दिए। अब उनको ऐसे चाहिए हिंदू जो बीजेपी में मलाई खाएं, चोरी करें, लूट खसोट करें, पैसे कमाएं। अब उनको ऐसे हिंदू चाहिए। वो सभी हिंदू को कहाँ मानने पे तैयार है? अभी आपने सुना ना कि कांग्रेस विरोध करे। कांग्रेस विरोध मंदिर का क्यों करेगी? कांग्रेस ने तो कहीं, कांग्रेस में हिंदू है कि नहीं, पूजा करते हैं कि नहीं? फिर यदि बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, फिर यदि मोदी जी की बातों का विरोध कर रहे हैं, तो ये बात मानिए कि ये लोग जुमला दे रहे हैं। नहीं तो हम हिंदू हैं, राम जी के साथ हैं, मोदी जी के साथ नहीं है। चलिए ठीक है, देखिए बनारस में थे और बनारस में ये मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में हम इसलिए बात कर रहे हैं कि मोदी जी ने बहुत बड़ी बात कही और लोगों की आशाएं बहुत ज़्यादा हैं। मोदी जी ने कहा कि अब निराशा इस देश के लिए, इस देश में निराशा के लिए कोई स्थान नहीं है। लेकिन इस बनारस में देख लीजिएगा मोदी जी की वो निराश और हताश नौजवान हैं जो महंगाई और बेरोजगारी से इतना ज़्यादा पीड़ित हैं कि आज रोने पर भी मजबूर हैं। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि अब ये कल आपने कह दिया और सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा, लेकिन लोगों को आज भी विश्वास है, लोगों को आशा है कि आपने जो बात कही है उस बात पर आप अमल करेंगे और उस बात पर अड़े रहेंगे। बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप केवल जुमला बोलते हैं और कल भी हो सके आप जुमला ही बोले हों, लेकिन देश को इस बात का यकीन नहीं है
कि कल आप रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के उस भव्य कार्यक्रम में खड़े होकर के जुमला बोल सकते हैं। ये बात जो है सच्ची होगी। आने वाले समय में निराशा इस देश से एकदम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ये सारी चीज़ें हम भी देखेंगे और देश और दुनिया भी देखेगी, और वो सारी चीज़ें भी अपने कैमरे में कैद करके लोगों के बीच भेजने का हम काम करेंगे। तब तक के लिए आप जन आदर्श भारत देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।